आज उमाकांत महाराज जी का दूसरा दिन था। जैसे मैंने आपके पहले के वीडियो में भी बताया था कि 2 दिवसीय प्रोग्राम होने वाला था और आज दूसरा दिन था। और हमारे साथ देख सकते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ का एक कार्यालय है। और जब कार्यालय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात का है तो यहाँ पे लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात के ही लोग होंगे। तो प्रवचन सुनने के लिए यहाँ तक लोग आ जाते हैं। अभी मेरी मौजूदगी बिहार के मोतिहारी में है। ये हवाई अड्डा का फील्ड है, यहीं पे मेरी मौजूदगी है। और हमारे साथ तमाम लोग हैं जो छत्तीसगढ़ और गुजरात और मध्य प्रदेश के हैं। तो इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राकेश कश्यप है और आप देख रहे हैं जन उद्देश्य न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं जय गुरुदेव साहब विजय बहादुर सिंह, मैं मध्य प्रदेश सीधी से हूँ। और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत महाराज जी का उद्देश्य जो है वो है जीवों के उद्धार का। जो जीवात्मा है उसके उद्धार का है कि जो जीवात्मा 84 में नरक में फंसी हुई है उसको नाम दे करके और भजन करा के, सेवा करा के और सत्संग सुना करके इसी जन्म में हमारे आपके जीवात्मा की मुक्ति और मोक्ष हो जाए। ये जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फिर से इस मनुष्य शरीर में ना आए, ये मुख्य उद्देश्य है। जीवात्मा का क्या मतलब होता है? जय गुरुदेव। जीवात्मा वो शक्ति है जो मानव तन को चलाती है। जैसे मानव जब इस दुनिया से जाता है तो हाथ पैर आँख कान वही रहता है लेकिन चल नहीं पाता है। उसको चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको कहा ईश्वरांश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश, वो जीवात्मा है जो युगों युगों से इस मृत्युलोक में भटक रही है। और महापुरुष चाहते हैं कि उसको इस मृत्युलोक से छुटकारा मिल जाए, वो अपने धाम जहाँ के रहने वाली है, अनामी धाम, वहाँ पर पहुँच जाए। बाबा जी का कहना है कि शुद्ध शाकाहारी रहना है, जीव हत्या नहीं करना है। आखिर बाबा जी बात कर रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और ये आज का नहीं है, ये सनातन है। जीवात्मा यहाँ से निकल जाती थी और ऊपर के मंडलों का सफर करके वापस आ जाती। रामायण में इसका प्रमाण है। रामायण में प्रमाण लिखा हुआ है कि यहाँ से निकल करके जीवात्मा जाती थी, ऊपर के मंडलों का दर्शन करके वापस इस शरीर में आती थी। बाबा जी का मूल उद्देश्य इसमें यह है कि मानव मात्र को ये समझाया जाए कि मानव धर्म अपनाए और इस मानव तन में, जिसको कहा गया टॉप ऑफ द क्रिएशन, रचना का सिरमौर, ये परमात्मा का सच्चा मंदिर है। इसी में सारे देवी देवता रहते हैं। इसको पाक साफ शुद्ध रखा जाए और इसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसके लिए रास्ता की आवश्यकता है, रास्ते की आवश्यकता है। और वो जो कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त होगा। और जब सत्संग मिलेगा, सत्संग के द्वारा ही इस चीज का ज्ञान होगा कि मानव तन मिला किस लिए है। अभी मानव को यही नहीं समझ आ रहा कि हमको करना क्या चाहिए। जो कहा गया है कि धर्म अर्थ मोक्ष काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म क्या है ये संत समझाएंगे, धर्म का अर्थ क्या है वो संत समझाएंगे। और जब धर्म का अर्थ आदमी समझ जाएगा तो कार्य करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया, हर चीज, दीन और दुनिया, महात्मा के दरबार में जो आता है आदमी, सत्संग के द्वारा दीन और दुनिया सबकी बातें बताई जाती हैं। और किस तरह से भाई भाई में प्रेम होगा, किस तरह परिवार में प्रेम होगा। आज जो समय है, देश और दुनिया का, विश्व का जो परिदृश्य दिख रहा है, पूरा विश्व आग के गोले में बैठा हुआ है। उसके लिए महात्मा लगे कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे रक्षा की जाए। इसलिए पहला है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा आपका भोजन होगा वैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप कर्म करोगे, और जैसे आप कर्म करोगे तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी तो सफल चाखा। इसलिए महात्मा चाहते हैं, महाराज जी का कहना है कि जब आपका खान पान सुधरेगा तो बुद्धि विवेक विचार बदलेगा। जब बुद्धि विवेक विचार बदलेगा तब आप सोचोगे कि हम आए कहाँ से हैं, किस लिए आए और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। यानी यहाँ से सब कुछ बता देते हैं बाबा जी कि आपको कैसे खान पान करना है, कैसे रहना है, क्या मंत्र पढ़ना है, सब कुछ वो बता देते हैं। सारा का सारा ज्ञान, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो सनातन है, या जो जिस विद्या के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा जीवात्मा भवसागर से पार जाती है, उसका ज्ञान महत्व। भगवान राम ने कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतम कथा प्रसंगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, उधो संत मोहि सदाति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निज दिन ध्यान धरे हृदय में सब जग काज बिसारे, अब बिन सत्संग मोहि न पावे कोट जतन कर हारे। और जो संतन के सेवक जग में मम सेवक जग भारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे। भगवान शंकर जी की वाणी है कि उमा
योग यज्ञ जब तब किए शरण एको काज, अब भव सागर के तरन को सतगुरु नाम जहाज। सतगुरु के बिना जीवात्मा भव सागर पार नहीं जाए। इसीलिए कहा है साफ शब्दों में, गुरु बिन भवनी तरन कोई, हरि बिरन शंकर सम कोई। बिना गुरु के भव सागर से पार जाना संभव नहीं है। सतगुरु तो बहुत से हैं, लेकिन ऐसे सतगुरु कैसे मिलेंगे जो जीवात्मा को पार कर सकते हैं? देखिए, कैसे पहचान करें उनकी? वाणी से पहचानिए चोर साथ की जात, शब्दों से वाणी से। बाबा जी कहते हैं जय गुरुदेव नाम वक्त का जगह हुआ नाम है, और कहा है कि यहाँ ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम को पुकारेगा, मुसीबत में उसकी मदद होगी। पहले उनके द्वारा बताए गए संदेश को सुन करके अपने ऊपर थे। बाबा जी ने कहा है जंगल में जा रहे हो, जंगली जानवर घेर लें, डाकू घेर लें, सीने पर बंदूक तन जाए, बचने कोई उपाय नजर ना आए और मौत सामने नजर आ जाए और ऐसा लगे प्राण बचेंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जिनको आपने माना, जिनको आपने पूजा की, उनको पहले याद करना, पहला हक उनका बनता है। और जब आपको लगे कि नहीं प्राण नहीं बचेंगे तो आंख बंद करना और जय गुरुदेव नाम थोड़ी बोलना सो, जय गुरुदेव बोलना सो बाबा जी को। जैसे आप बोलोगे कोई न कोई आपके मन तक पहुंच जाएगा, और जब आपकी जान बच जाए इस नाम को लेने, तब उस नाम को लेने के लिए जिस नाम के द्वारा कहा जास नाम लेत एक बार वो नाम लेने से जीवात्मा हो सकता है, उस नाम को लेने के लिए महात्मा के पास जाना पड़ेगा। ये वही महात्मा है जो जीते जी भवसागर से पार जाने का रास्ता बता रहे हैं, और आगे समय आ रहा है, आगे समय आ रहा है, सबकी समझ चीज आती है। सतयुग लाने की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ कहिएगा? सतयुग लाने की तैयारी की जा रही है, इसलिए लोग सतयुग बनाया जा रहा है। बाबा उमाकांत जी महाराज ने हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के कई देशों में लोगों को साधना में बैठाया। 24 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे तक लोग साधना में बैठे। यहाँ पे लाखों के तादादों में भीड़ थी, क्या कुछ कहिएगा? ये आए हैं सब गुरु से दया लेने, 9 वर्ष में आशीर्वाद लेने के लिए, दया लेने के लिए। और 9 वर्ष में जो समय जो हुजूर महाराज जी ने बताया है, आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी, उस दया को लेने के लिए कैसे बचा जाए, कैसे बचाया जाए। बाबा जी के समय 2 उद्देश्य हैं, बचो और बचाओ, साधना करो और कमाओ, क्योंकि अंतर शक्ति जब विकसित होगी तो हर समस्या का हल इंसान पालेगा। बाबा जी शाकाहार पर ही इतना फोकस क्यों करते हैं? भैया शाकाहार पे फोकस नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि वो जड़ है, जैसा खाओगे। आज जो समाज की स्थिति हो रही है, भाई भाई का प्रेम खत्म हो रहा है, परिवार का प्रेम खत्म हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, रोज मारकाट मच रही है, इसका कारण क्या है? बुद्धि का नाश हो रहा है, लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। शराब पी कर, मांस खा कर लोग मतलब जो है उनकी बुद्धि खराब हो रही है, तो उनकी सोच बिगड़ रही है। इसलिए महात्मा चाहते हैं कि पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, और उसके बाद जब शुद्ध होगा, मन मस्तिष्क शुद्ध होगा, तो शुद्ध विचार आएंगे, भक्ति और पूजा में मन लगेगा, लोग मतलब जो है परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे। और जो असली उद्देश्य है इस मानवतन को पाने का, कि ये जीवात्मा जीते जी भवसागर से पार जाए। और लिखा रामायण में, जे न तरई भवसागर नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंदमति आत्महन गज जाए, सो परिदुख पावे सर धुंधुन पछताएं, कालई कर्मेश्वर मिथ्या दोष लगाए। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता, मैं महाराज जी का एक छोटा सा सेवादार हूँ, और मध्य प्रदेश संगत में सेवा करने का आदेश हुआ है तो वहीं सेवा करता हूँ। और बस यही काम है हमारा, लोगों को बचाना, बताना, समझाना, गुरु की दया दिलाना, गुरु के वचनों को लोगों तक पहुंचाना। जो हम सबके दुख हरता, संभाल करता। एक्चुअली क्या है, ये कलयुग में परमात्मा मानव शरीर पे धरती पे आया। आपने देखा होगा कि त्रेता में भगवान राम आए थे, वो मानव शरीरधारी थे, और उस समय का भक्त का जागृत नाम राम था। आज भी लोग शब्दाभाव से राम राम का जप करते हैं, लेकिन द्वापर में जब आए तो भक्त का जागृत नाम कृष्ण हो गया, और उसमें कृष्ण भगवान आए, और उसमें लोग कृष्ण कृष्ण कहने लगे। तो उस समय की साधनाएं उस समय अलग था। जब कलयुग आया तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो आप देखें, हम सब लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कि सबसे प्रथम संत आए कबीरदास जी। तो कबीरदास जी, लेकिन कबीरदास जी को कोई संत को पहचानता, क्योंकि हम सब लोग अज्ञानी लोग ये मानते हैं, या पढ़ लिख करके, क्योंकि विद्या जो मिलती है तो उसमें संतों के बारे में नहीं बताया, अध्यात्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं होती। तो वहाँ सिर्फ ये नहीं समझ में बात आती है कि ये हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बराबरी के हैं, हम जैसे खाना खाते हैं चूँकि वैसे रहते हैं, वैसे कपड़ा पहनते हैं। तो लेकिन जब रानी इंदुमती को पता चला कि कबीरदास जी एक बहुत त्रिकालदर्शी आए हैं और संत हैं, और उनसे जो कल वक्त के सदगुरु ने नामदान दिया था, आत्मकल्याण का रास्ता बताया था 5 नाम, वो आदिकाल के नाम, कितने सतयुग बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने त्रेता, वही आदिकाल के नाम। आज जो कबीरदास जी देते थे
गुरु नानक महाराज जी देते थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी देते थे, शिवदयाल महाराज जी देते थे। आज वही 5 नाम दे करके लोगों का कल्याण का रास्ता बताया है। ये तो संत मत है। तो संत, ये कलयुग में संतों ने साधना को सरल कर दिया। लेकिन संत बारे में बताना मैं चाह रहा हूँ कि ये वक्त के हम सबके परमात्मा, साक्षात परमात्मा इस धरती पे कलयुग में मानव शरीरधारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत महाराज जी, जो 2 दिवसीय यहाँ बिहार में ये मोतिहारी में कार्यक्रम हुआ, जिसमें अपार जन समूह आया है, जिसमें हमारे सत्संगी भी, नए लोग भी रास्ता लिए हैं। उनका ये है कि पहले इस समय ऐसी रास्ता दे रहे हैं कि लोग अपने दुखों से पीड़ित हैं, सब लोग अपने शरीर से पीड़ित हैं, अपने दुख दर्दों, उस भी रास्ता माने लोग का भी कल्याण हो, पर लोग भी बने उनका कैसे, दोनों का कैसे कल्याण हो। तो कल भी बताया है, आज भी उन्होंने कहा है कि सब मर्जों की एक दवाई, सुमिरन, ध्यान, भजन करो मेरे भाई। कि हम दुनिया के कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं। ये झंडा लगाया है गुरु महाराज ने कि अपनी सारी मनोकामना, गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ सारी मनोकामना जाकर कर लेना, और यदि ना हो पूरी तो मेरे पास आके बता देना कि ये मेरी मनोकामना नहीं हो। लेकिन जो रास्ता उन्होंने बताया है कि जो मानव मंदिर है, आपने देखा होगा कोरोना काल में कि सरकार ने कहा कि आप जो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो आप अपने पहले मानव मंदिर को, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर को बचाइए। तो मानव मंदिर को गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले इसकी सफाई करो। यदि इसमें हम मांस, मदिरा, अंडा और शराब ये सारे डालेंगे तो आपके मंदिर में, जब आप कहते हैं मंदिर में कोई पूजा करता है गंदगी करने के बाद, तो सबसे पहले सफाई होगी। सफाई होने के बाद तब आपकी साधना बनेगी, तब आप कुछ अपना भला कर पाएंगे, अपने आत्मा का भला कर पाएंगे और लोगों को रास्ता बता पाएंगे। तो आज ये पूरे दुनिया में भक्त का जय गुरुदेव नाम जागृत नाम है। और जो ये 5 नाम दे गए हैं तो गुरु महाराज के ही शब्दों से सुनने का पावर है, और किसी को अधिकार नहीं। हम सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है, सिर्फ उनको है। पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में ये पूरे अंड पिंड ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, हम सबके संभाल करता हैं। तो यदि इनके गुरु के गुरु कहा आज ये भाग्य पे भरोसा ना करके यदि हम गुरु पे भरोसा करते हैं, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो गुरु देता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय गुरु। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सर ने बताया कि आप शुद्ध शाकाहारी बनिए, और आप अगर जय गुरुदेव का अगर नाम ले लेते हैं तो आपका कोई भी मुसीबत टल जाएगा। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।